राम राम। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे। आज मैं आपसे बात करता हूँ भारतीय ज्योतिष के कुछ अनुभूत सूत्र। यदि आपकी जन्म पत्रिका के पंचम भाव में राहु एवं गुरु है तो आपकी पुरुष संतान सुरा सुंदरी का प्रयोग करेंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका के दशमेश त्रकस्थ हो तथा दसम भाव पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो आप जातक गोद लिया जाता है। यदि भाग्यस्थ हो तथा शुभ ग्रह शुक्र तथा गुरु दृष्ट हो तो आपको ससुराल से धन प्राप्ति होती है। यदि आपकी जन्म पत्रिका के सप्तम भाव पर भावस्थ शनि अथवा कोदंड राहु हो तथा सप्तम भाव तथा शुभ ग्रह से दृष्ट न हो तो आपको भार्या सदैव ही पिता पक्ष से मधुर संबंध बना के रहेगी तथा पिता पक्ष को उनकी आर्थिक सहायता करेंगे, परंतु ससुराल पक्ष से टकराव रहेगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका के दशमेश पंचम भाव अथवा छठे भाव में है तथा दसम भाव पाप ग्रहों से दृष्ट है तो आपको पूर्वजों की संपत्ति से वंचित रहना पड़ेगा। लग्नस्थ धन का चंद्रमा तथा नवम भावस्थ सिंह का मंगल शुक्र है तो आपको दूसरे की संपत्ति हड़पना होगा तथा अवैध तरीके से आप धन संपत्ति का संचय करेंगे। यदि कर्क का शनि यदि लग्न में है तथा मंगल द्वितीय भाव में है तो आपके पिता से संबंध सदैव ही मधुर रहेंगे, अर्थात दशमेश मंगल तथा शनि के 12वें से होकर शनि की दृष्टम दृष्टि नेष्ट प्रभावित हो जाएगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका के लग्न में मकर का सूर्य एवं बुध है तथा नवम भावस्थ शनि है तो आपको सिद्धि प्राप्त होगी। यदि अष्टम भावस्थ शनि है तो आपकी पत्नी को वायु रोग होगा। यदि अष्टम भावस्थ मिथुन का सूर्य है तो आप सप्तम भावस्थ राहु है तो आपकी पत्नी लकवा रोग से ग्रस्त हो जाएगी। लग्नस्थ वृश्चिक का शनि तथा तृतीय भावस्थ सूर्य बुध शुक्र गुरु एवं केतु है तो आपके जीवन के अंतिम काल में आपको साधु होकर के उत्तर दिशा में जल के पास निवास करना होगा। यदि नवमस्थ राहु है तो आपको अनुसंधान करता होंगे तथा हर बात का बारीकी से अध्ययन करेंगे। यदि दसमस्थ मेष का शनि है तथा दसम भावस्थ शुभ ग्रह दृष्ट न होकर के आपकी पत्नियां अत्याधिक कुटिल होंगी। सप्तमस्थ मकर का गुरु तथा पंचमस्थ शनि एवं दसमस्थ मंगल है तो आपकी पत्नी अत्याधिक स्वार्थी एवं कुटिल होंगी तथा व्यक्ति अत्याधिक मिथ्याभाषी होगा। यदि पंचमेश एवं नवमेश का परिवर्तन योग है तो आपकी अत्याधिक कुशाक बुद्धि होगी। यदि नवमेश दशमेश अथवा नवमेश लग्नेश परिवर्तन होता है तो आप उच्च पद राजकीय अधिकारी होंगे। यदि सूर्य एवं कर्क राशि पाप ग्रह से पीड़ित है, लग्न को छोड़ करके शुभ ग्रहों से दृष्ट न हो तो सूर्य दसम भावस्थ अथवा चतुर्थ भाव में है तो आप हृदय रोगी होंगे। यदि आपकी लग्नस्थ तुला का शुक्र बुध मंगल है तो द्वितीय भाव शनि है तो आपकी हत्या भी हो सकती है। यदि अष्टम भावस्थ कुंभ का अथवा व्यय भावस्थ
मिथुन का चंद्रमा है तथा लग्नेश शुभ ग्रह से दृष्ट है तो आपको कोल्ड एलर्जी हो सकती है। यदि लग्नस्थ राहु तथा शनि है तथा तृतीय कीर्ति पंचमस्थ पाप ग्रह से है तो आप माता पिता की अकेली संतान होंगे। यदि पंचम भावस्थ कन्या का शुक्र तथा छठे भावस्थ तुला का सूर्य एवं बुध तथा चतुर्थ भावस्थ केतु चंद्र है तो आपको सारे शरीर में चर्म रोग यानी सोराइसिस की परेशानी हो सकती है। यदि व्यय भावस्थ कुंभ का सूर्य मंगल बुध तथा छठे भाव में चंद्रमा है तो आपके नखों में चर्म रोग फंगस होगी। यदि द्वितीय भावस्थ कन्या का शुक्र है और मंगल तथा लग्नस्थ शूर बुध एवं गुरु है तो यह लग्न शनि द्वारा दृष्ट है तथा कर्क राशि पाप ग्रह से पीड़ित है तो आपको हकलापन हो जाएगा एवं मधुमेह एवं हृदय रोगी एवं रक्तचाप भी आपका बढ़ेगा। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे 074 9305 360 384